तुम्हें कैसे दे दिया? रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया। पूरा गांव जानता था कि वो पहले कितना निकम्मा और आलसी था। रामलाल जैसा कंजूस आदमी उसे अपनी प्यारी धनुष कभी नहीं देता। असल में रघुवीर वो धनुष जबरदस्ती उठा लाया था। बदले में उसने वादा किया था कि बाद में 3 किलो मांस देगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। पत्नी और बेटी को बचाने के बाद वो वापस जंगल जाकर उस भालू का शिकार करने वाला था। जैसे ही वो घर पहुंचे, दरवाजे पर रामलाल गुस्से से खड़ा मिला। ओए रघुवीर, मेरी चीज चुरा कर ले गया, आज हिसाब देकर ही जाएगा। लेकिन अगले ही पल रामलाल की गंदी नजर सीता पर टिक गई। सीता, तेरा आदमी पूरे गांव का सबसे बड़ा निकम्मा है, उसके साथ रहकर भूखी मर जाएगी। मेरे साथ आजा, तुझे और तेरी बेटी को कभी दुख नहीं होने दूंगा। फिर उसने चालाकी से कहा, और अगर नहीं मानी तो पूरे गांव को बता दूंगा कि तेरे आदमी ने चोरी की है। हमारे गांव में चोरी की सजा पता है ना, गांव से निकाल दिया जाता है। असल में रामलाल शुरू से ही मुकरने वाला था। वो रघुवीर पर चोरी का इल्जाम लगाकर सीता को हासिल करना चाहता था। वासना में अंधा होकर उसने सीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बस फिर क्या था, अपनी पत्नी का अपमान देखते ही रघुवीर ने बिना कुछ सोचे रामलाल के मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा। साले, तूने मुझे मारा। रामलाल गुस्से में घर के अंदर गया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघुवीर, भाग जाओ। सीता चीख पड़ी, लेकिन रघुवीर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर मर्द है तो वार कर। रामलाल सच में कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन अगले ही पल रघुवीर ने बिजली की तेजी से दरांती उसकी गर्दन के पास रोक दी। रामलाल डर से पत्थर बन गया, उसकी टांगें कांपने लगी। रघुवीर की आंखों में इस वक्त ऐसा खून उतर चुका था जैसे वो सच में किसी को मार देगा। ध्यान से सुन, कल इसी समय तेरा धनुष और 3 किलो मांस दोनों वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर दोबारा